ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज स्पिरिचुअल डिस्कशन। कोई भी चीज हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कंसिस्टेंसी, उसको रेगुलरिटी के साथ कर पाना। और कितने बार हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चीज, कोई लक्ष्य हमने रखा और वो कंसिस्टेंसी मिस हो गई, और एक दिन दो दिन मिस होता है, फिर वो अगले मंथ पर, अगले साल पर बात चली जाती है। कैसे हम लाइफ में कंसिस्टेंट रहे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, चाहे वो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो हमारी करियर ग्रोथ हो। इसके ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, जब हम स्पिरिचुअल यात्रा को स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे सोल्स का ये प्रश्न होता है। और इवन हम अगर अपनी पर्सनल जर्नी को भी देखें तो स्टार्टिंग में वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है। ग्रेजुअली तो शायद अगर हम अपनी स्थिति बना ले तो बन भी जाती है। लेकिन कैसे हम कंसिस्टेंट रहे जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। कुल देखिए, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम कोई काम शुरू तो कर देते हैं, बट उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं या तो हम अ, उसको भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है, बिजी हो जाते हैं कहीं और, है ना। और फिर जो रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना शुरू किया, या फिर कोई भी थॉट लिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पावरफुल, या आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, कोई भी ऐसा थॉट लिया और उस पर काम करना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़े दिन क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद मान लीजिए भूल गए, या फिर कहीं और बिजी हो गए। तो क्या होगा? जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा, है ना, डिजायर्ड रिजल्ट, हम कोई भी काम करते हैं तो एक सामने रखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो, तो वो हमें नहीं मिलता है। और फिर इसका एक नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि फिर हम अगली बार, मान लो कोई कहता है ना कि ये ट्राई करो, तो हम कहते हैं हमने ट्राई करके देख लिया है, लेकिन हमने एक्चुअल में उसको ट्राई किया नहीं। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं ना, कई वीडियोस में भी आती है वो चीज की, एक व्यक्ति था, उसने पानी के लिए कुआं खड्डा खोदना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन कुछ दिन करा, जस्ट जब वो पहुंचने वाला था उस समय वो हिम्मत हार गया। उसने कहा कि नहीं, अभी कहीं और ट्राई करते हैं। तो वो पेशेंस रखना, वो कंसिस्टेंसी रखना, एंड कोई भी काम हम करेंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम हम जब कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे ना, मेडिटेशन भी, मान लीजिए हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, और हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि आज का जो समय है वो समय कैसा है, हमें इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, है ना। जैसे आज क्लिक पे सब कुछ मिलता है, बस 30 मिनट्स में चाहिए। अभी तो 10 मिनट्स में भी पहुंचाने वाले आ गए कि अभी 10 मिनट्स में आपके पास सब कुछ पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जीवन भी ऐसा ही है ना, कि मान लो मैं अभी मेडिटेशन करना शुरू करूंगा आज, और 10 मिनट में मुझे रिजल्ट मिल जाने चाहिए, या चलो 1 दिन में मिल जाने चाहिए, 2 दिन में मिल जाने चाहिए। बट ये समझना है कि जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है उसको हमें खत्म करके नया बनाना है ना। एक टर्म यूज की जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो होता क्या है, वो पुराने जो पाथवेज बने हैं उसको हटाने के लिए और नया हमें संस्कार बनाना है, तो उसके लिए समय लगता है। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शुरू का 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर हम उसको लिख कर प्लान करके कर ले तो फिर उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है। राइट, तो हमें कंसिस्टेंट रहना होगा और इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। उसके पीछे हम ना भागे, बहुत कंसिस्टेंटली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आगे बढ़े। भाई जी, प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि मान लीजिए हमने कोई चीज स्टार्ट की, 5 दिन 10 दिन या 1 मंथ कर लिया, फिर कोई स्केड्यूल में चेंज आया, क्योंकि आजकल लाइफ एक जैसी भी नहीं चलती है। कभी हम किसी काम से बाहर चले गए, कुछ भी हुआ, तो जब वो प्लेस चेंज होती है या कुछ ऐसा कुछ काम, मान लीजिए ज्यादा काम आ गया, वो ब्रेक हो गया और फिर से उसको स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट या फिर वो हिम्मत भी नहीं बन पाती, तो क्या हम मेजर्स इंश्योर करें ताकि हम ऐसी सिचुएशंस में भी कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाए।
बिल्कुल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी नए स्थान पे हम चले गए। मान लीजिए हमने कोई चीज शुरू की, हो सकता है वो एक्सरसाइज शुरू की, योगा शुरू किया या मेडिटेशन करना शुरू किया, और फिर वो स्थान चेंज हुआ। वो 10 दिन 15 दिन हमारा एक फ्लो बन रहा था, लेकिन वो स्थान चेंज होने से चेंज हो गया। या फिर मान लीजिए बिजी हो गए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि 2 दिन 3 दिन बहुत बिजी हैं किसी काम में। या हो सकता है हेल्थ इश्यूज आ जाए, या फिर कई बार लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में, अगर ध्यान से हम देखें ना, जैसे खाना खाना है, तो खाना खाना तो हम चाहे कहीं पर भी हों, चाहे कोई भी इश्यू चल रहा हो, हम वो करते ही हैं, है ना। पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। जैसे दादी गुलजार से कोई पूछता था ना कि दादी किसी से पूछते थे कि आपने मेडिटेशन कर किया या नहीं किया, तो बोलते टाइम नहीं है, या फिर बिजी हो गए। तो दादी हमेशा बोलते थे कि पानी पिया या नहीं पिया, या भोजन किया या नहीं किया। तो हम निकाल लेते हैं एक्चुअल में समय, अगर हमें वो क्लियर हो ना। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कम समय मिला, मान लीजिए हमने मेडिटेशन का या योगा का, फिजिकल योगा का समय लगाया हुआ है कि हमें आधा घंटा करना है। मान लीजिए आप बहुत बिजी हो गए, बट उसको तोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 5 मिनट्स करिए, है ना, 10 मिनट्स करिए। जैसे मान लीजिए आपने सुबह का नियम बनाया हुआ है या शाम का नियम बनाया हुआ है। आज ही हम ये चिंतन कर रहे थे कि दिन में कम से कम 4 बार हमें समय देना चाहिए मेडिटेशन को। चाहे उसमें हम सुबह का हम 45 मिनट्स का निकाल सकते हैं, अमृत वेला। अब वो तो कहीं पर भी होंगे, वो आराम से किया जा सकता है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि करना ही है। ऐसे ही नाइट को मान लीजिए आप कभी लेट हो गए, हमने 15 मिनट का मान लीजिए रखा हुआ है, तो 5 मिनट्स करके सोएं कम से कम। ऐसा ना हो कि हम 1 मिनट भी ना करें, दैट इज द मेन थिंग। और उसके लिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट बिना चार्ट लिखे हुए हुआ ही नहीं जा सकता है। तो उसमें हम चार्ट लिखें कि नाइट मेडिटेशन किया या नहीं किया। और शाम को जैसे नुमा शाम का समय जो बोलते हैं, 6:30 से 7:30, है ना। अब उसको थोड़ा सा हम ट्वीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का ऑफिस है 6:30 से 7:30, तो वो 5 बजे कर ले या 8 बजे कर ले, थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पर किसी दिन अगर बिजी हैं तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ना कर। एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, या आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस समय पर एटलीस्ट हम मेडिटेट कर सकते हैं। अगर हमें गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं ना मेडिटेशन, तो हम कोई काम करते हुए भी, कर्म योगी यही तो है कि उस समय हम किस अवेयरनेस में हैं, क्या हम बीच में परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ नियम हमें बनाने पड़ेंगे, तब जाकर फिर हम कंसिस्टेंट होंगे। किसी दिन नहीं कर पाते हैं आधा घंटा, तो 5 मिनट 10 मिनट तो करना ही है। और फिर नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं कि वो 20 मिनट मिसिंग थे, तो उस दिन फिर उसको पूरा कर सकते हैं। वेरी ट्रू भाई जी। तो कंसिस्टेंसी के पावर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कितनी स्टोरीज हम सुनते हैं कि कोई बिजनेसमैन है बहुत सक्सेसफुल हुए, या कोई एथलीट है वो भी बहुत सक्सेसफुल हुए, तो उन्होंने 10 साल भी एक दिन ब्रेक नहीं लिया। तो कुछ ना कुछ तरीके से हम अभ्यास जरूर करते रहे। भाई जी, एक सवाल और फिर मन में आता है कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे अलाइव रखें, क्योंकि कई बार हम बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें याद है हमारे साथ एक बंदा रहता था, तो पहले उसको ड्रम बजाने का शौक था, तो घर से ड्रम दिला कर दिए। फिर थोड़े दिन 1-2 महीना बजाया, फिर दूसरी चीज शुरू कर दी, जिमिंग शुरू कर दी। फिर थोड़े दिन किया, उससे भी बोर हो गए। तो खुद पर भी विश्वास नहीं आता कि कितने दिन मैं करूंगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई चीजें हम दूसरों को देख के करना चाहते हैं, है ना। जैसे कॉलेज लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, कई बार ये चीजें शुरू करते हैं दूसरों को देखकर या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये बहुत सारे चांसेस हैं कि वो कुछ समय चलेगा, और क्योंकि वो एक इनर वॉइस नहीं थी ना, वो तो बस दूसरों को दिखावे के लिए, या फिर जैसे इस पर भी अगर एक भाई से अभी चिंतन चल रहा था, इस बात पर डिस्कशन चल रहा था। जैसे उनका, वो थोड़े से हेल्दी हैं, माना बचपन से ही थोड़े से एक्स्ट्रा फैट है उनका, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे जीवन भर कभी मैं सीखता था, ये जैसे आपने कहा ना, पियानो सीखा उन्होंने, उसके बाद डांस सीखा, बहुत सारी चीजें।
तो उन्होंने कहा कि मुझे अब समझ आया है, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, खुद के साथ बातें करना शुरू किया और थोड़ा समय उनसे कुछ डिस्कशन चली, तो उन्होंने कहा अब मुझे समझ आया है कि ये मैं शो ऑफ करने के लिए कर रहा था, दूसरों का अटेंशन गेन करने के लिए कर रहा था। जब भी हम कोई चीज ऐसी शुरू करेंगे तो क्या होगा, जब तक सामने वाले से, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगेगी कोई भी नई चीज सीखने में, चाहे वो ड्रम्स है, चाहे वो गिटार है, चाहे वो सिंगिंग है, कोई भी चीज है, उसमें समय लगता है। हमारा इंटरेस्ट है या हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए हमें कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, खुद के साथ बैठे मुझे क्या पसंद है, क्योंकि हर किसी की जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें कि अच्छा ये चीज मुझे पसंद है, इसको मुझे करना है लगातार, एंड उसको इंटरेस्टिंग करना है। कुछ चीजें होती हैं, एक्चुअल में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, हमें लगता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे किसी सिंगर से अगर पूछा जाए कि आपको तो बहुत मजा आता होगा सिंगिंग में, आपका तो प्रोफेशन है, तो वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी वो एक प्रोफेशन के तरीके से है कि किसी ने कहा इस टॉपिक पे गाना चाहिए एंड इतने दिन में चाहिए, मुझे वो क्रिएट करना पड़ता है ना। वो एक 9 to 5 जैसे जॉब है, वैसी होगी एक प्रकार से। तो हमें ये देखना है कि हम अपने काम को कैसे क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन करना है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एक ही तरीके से करते जाएंगे तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। तो उसको कैसे हम क्रिएटिव करें, अलग अलग विजुअलाइजेशन करें, है ना, अलग अलग कमेंट्रीज अपने लिए बनाएं, और फिर गोल ओरिएंटेड बनाएं कि मुझे अगले 1 महीने में काम करना है अपने पास्ट में जो भी इमोशंस पकड़े हुए हैं उसको हील करने में। अगले 1 महीने मुझे काम करना है, क्या हर आत्मा को मैं ब्लेसिंग दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, कोई गुस्सा कर रहा है मुझ पे, क्या मेरे अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, है ना, क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी किसी भी काम को। हम थोड़ा सा उसको क्रिएटिव न्यूनेस उसके अंदर डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर हम बोर हो जाएंगे किसी भी चीज से। वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होकर के डिसीजंस लेते हैं। एक बारी कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले अच्छे से हम रिसर्च करें, अच्छे से उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, फिर शुरुआत करें। और हमें खुद को ही मोटिवेटेड रखना होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग रखनी होगी ताकि वो हमारा पेस बना रहे। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट तरह से कंसिस्टेंसी का महत्व जीवन में समझा। जरूर इन बातों को अप्लाई करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी और अपनी लाइफ में भी हर तरह से कंसिस्टेंट रहने का प्रयास करेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर ले, चारों तरफ से ध्यान हटा ले। पास, इस पास मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में, मेरी सफलता निश्चित है। मेरा जीवन बहुत सुंदर है। वाह जिंदगी वाह, मैं खुशी से भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर हूँ। मुझे जो मिला है उसका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।